कभी कभी किसी के मन के सबसे गहरे राज, सबसे गहरी बातें किसी प्राचीन मिलिट्री ब्रीफिंग में छिपी मिल सकती हैं। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे ही श्लोक की परतें खोलेंगे जिसमें डर, रणनीति और यहाँ तक कि भविष्यवाणी भी छिपी हुई है। ये है वो श्लोक। महाभारत का युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ कुछ योद्धाओं के नाम नहीं है। ये एक पूरी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की ब्लूप्रिंट है जो हमें दुर्योधन के मन के अंदर झांकने का एक सीधा मौका देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक सिंपल रोल कॉल था, योद्धाओं की गिनती, या फिर शब्दों के जरिए लड़े जाने वाले एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की मास्टर क्लास थी। चलिए इसी को डिकोड करते हैं। ये शब्द है राजकुमार दुर्योधन के और वो बात कर रहे हैं अपने गुरु और अपनी सेना के कमांडर द्रोणाचार्य से। वो उन्हें सामने खड़ी दुश्मन सेना की ताकत का जायजा दे रहे हैं। पर एक बात साफ है, ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है। दुर्योधन सिर्फ नाम नहीं गिना रहे हैं, असल में वो एक बहुत ही कैलकुलेटेड मिलिट्री और साइकोलॉजिकल ब्रीफ दे रहे हैं। हर शब्द के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर ये कौन है वो योद्धा जिनकी वजह से दुर्योधन इतना परेशान है? तो दुर्योधन 3 ग्रुप्स पर खास ध्यान देते हैं। पहले युधामन्यु और उत्तमौजा, जो सहयोगी पंचाल सेना की रीढ़ की हड्डी हैं। फिर नाम आता है सौभद्र का, यानी अभिमन्यु, जो सिर्फ अर्जुन का बेटा ही नहीं, कृष्ण का भांजा भी है। और आखिर में द्रौपदेय, यानी द्रौपदी के 5 बेटे, जो पांडवों की अगली पीढ़ी हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर इस श्लोक का असली जीनियस इस बात में नहीं है कि किसका नाम लिया गया, बल्कि इस बात में है कि नाम कैसे लिया गया। और यहीं पर एक पहेली सामने आती है। दुर्योधन ने महान योद्धा अभिमन्यु को उसके पिता अर्जुन के नाम से क्यों नहीं बुलाया? उसे सौभद्र क्यों कहा, यानी उसकी माँ के नाम से? ये एक साइकोलॉजिकल जैब है, एक दिमागी चोट। सौभद्र का मतलब है सुभद्रा का पुत्र, और सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन। तो दुर्योधन असल में द्रोणाचार्य को ये याद दिला रहे हैं कि उनका सामना सिर्फ एक किशोर योद्धा से नहीं, बल्कि कृष्ण के परिवार से है, कृष्ण की शक्ति से है। और द्रौपदेयों का जिक्र भी उतना ही स्ट्रेटेजिक है। वो पांडवों के भविष्य हैं, उनकी लेगेसी। ये द्रोणाचार्य के लिए एक चुभने वाली याद है कि वो सिर्फ अपने शिष्यों के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि उनके बच्चों के खिलाफ भी तलवार उठा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल बर्डन है। और यहीं पर दुर्योधन के लहजे का कॉन्ट्रास्ट साफ दिखता है। जब वो दुश्मन की सेना को आंक रहे हैं तो उनकी आवाज में चिंता है, यहाँ तक कि एक तरह का सम्मान भी है। लेकिन जब वो अपनी सेना के बारे में बात करते हैं तो वो घमंड से भर जाते हैं। ये क्या दिखाता है? उनकी अपनी गहरी इनसिक्योरिटी। तो इन सभी खास योद्धाओं का नाम लेने के बाद दुर्योधन अपना फाइनल चिलिंग वर्डिक्ट सुनाते हैं, अपना अंतिम सैन्य फैसला। सर्व एव महारथाः, यानी ये सभी के सभी महारथी हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये घोषणा है, एक मिलिट्री असेसमेंट जो पत्थर की लकीर है। तो ये महारथी होता कौन है? ये कोई मामूली टाइटल नहीं है, ये योद्धाओं की टॉप टियर क्लासिफिकेशन है। एक ऐसा योद्धा जो अकेले सिंगल हैंडेडली 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सकता है और हर तरह के युद्ध में माहिर हो। 10,000, जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक अकेला योद्धा 10,000 के बराबर। और दुर्योधन कह रहे हैं कि जिन जिन का नाम उन्होंने लिया वो हर एक महारथी है। और यहाँ पर एव शब्द, जिसका मतलब है वास्तव में, सब कुछ तय कर देता है। ये शब्द एब्सोल्यूट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। दुर्योधन अपने कमांडर से साफ साफ कह रहे हैं, इनमें से एक को भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। अपने स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के इस पल में दुर्योधन को पता भी नहीं चलता कि वो अनजाने में एक भविष्यवक्ता बन गए हैं। अपने डर में, अनजाने में ही दुर्योधन ने भविष्य का नाम ले लिया था। उन्होंने नाम लिया था युद्ध के सबसे बड़े और सबसे दुखद शिकारों का। उनका जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट था वो बिल्कुल सही था, लेकिन वो एक विनाश की भविष्यवाणी भी बन गया, क्योंकि जिन योद्धाओं को उन्होंने सबसे बड़ा खतरा माना, अभिमन्यु और द्रौपदेय, उन्हीं की क्रूर मौत ने पांडवों के गुस्से की आग को इतना भड़काया कि वो बदला अनस्टॉपेबल हो गया।
और उसी ने दुर्योधन के अंत की कहानी लिखी। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कितनी बार ऐसा होता है कि एक लीडर का असली डर उसकी गालियों या अपमान से नहीं, बल्कि उसकी तारीफ से पता चलता है। शायद सबसे बड़ी चेतावनी वही होती है जो एक दुश्मन अपने दुश्मन को सम्मान देते हुए देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करना चाहिए? तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।